नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राज कपूर की उस फिल्म का जिसको लेकर बहुत बातें होती हैं और बहुत तारीफ भी। लेकिन किस्सा आपको सुनाए उससे पहले एक छोटी सी बात, और बात यह है कि अगर आप राज कपूर के फैन हैं और राज कपूर साहब की फिल्मों को आपने जो उनके निर्देशन में बनी हैं बहुत गौर से देखा है, तो आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि राज कपूर साहब की हर फिल्म में हीरोइन एक बार सफेद रंग की साड़ी में जरूर नजर आती है। लेकिन आज हम जिस फिल्म यानी प्रेम रोग का किस्सा आपको सुना रहे हैं, इसमें तो सफेद रंग के मायने ही कुछ और थे। साल 1982 में राज कपूर, ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे की फिल्म प्रेम रोग लेकर आए थे राज कपूर, और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इस फिल्म के हर सीन को परफेक्ट बनाने के लिए एक बार तो राज कपूर ने पद्मिनी कोल्हापुरे की भी क्लास लगा दी थी। राज कपूर उस दौर में ऐसी फिल्में लाया करते थे जिनमें काम करने के लिए हर स्टार तरसा करते थे। उनके साथ काम करना लोगों का सपना हुआ करता था। राज कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे के बीच तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था। लेकिन जब ये फिल्म आ रही थी तो दोनों एक दूसरे के लिए नए थे। साल 1982 में राज कपूर ने उन्हें एक ऐसी फिल्म ऑफर की जिसका नाम सुनते ही खुद पद्मिनी भी खुश हो गई थी, फिल्म प्रेम रोग। और इस फिल्म ने उस दौर में बम्पर कमाई की थी। साल 1982 में राज कपूर ने पद्मिनी कोल्हापुरे को लेकर फिल्म प्रेम रोग बनाई, और इस फिल्म में पद्मिनी की मासूमियत और जबरदस्त टैलेंट देखकर राज कपूर इतना इंप्रेस हो गए कि उन्होंने आगे भी उनके साथ कई फिल्में करने की तैयारी कर ली। पद्मिनी कोल्हापुरे और ऋषि कपूर की फिल्म प्रेम रोग 1982 में जब ये फिल्म आई तो इस फिल्म ने धमाल कर दिया। इसी फिल्म के एक गाने भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार, इस गाने को सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर ने गाया था। और इसी गाने से ठीक पहले राज कपूर ने एक सीन फिल्माया था जब ऋषि कपूर मनोरमा यानी पद्मिनी कोल्हापुरे को अपने घर लेकर आता है और लजीज खाना खिलाता है। ऋषि कपूर उन्हें खूब मानते हैं इस फिल्म में, और जोर जोर से हंसते हुए एक सीन में वो रो पड़ती है। इस सीन में पीछे की खिड़की में एक ट्रेन आपको गुजरती हुई दिखाई देगी, और सीन कंप्लीट होता है। पद्मिनी कोल्हापुरे चुप हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है। लेकिन राज कपूर ये देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। पद्मिनी कोल्हापुरे ने अपने एक इंटरव्यू में इस सीन की शूटिंग से जुड़ा एक किस्सा सुनाया था, और उन्होंने कहा था कि वो अपना सीन कंप्लीट कर चुकी थी, लेकिन राज कपूर चाहते थे कि वो इसे आगे तक कंटिन्यू रखें। लेकिन वो आगे के सीन याद ही नहीं कर पाई थी कि आगे अब होना क्या है। और अब दिक्कत यह आ गई कि सीन याद नहीं है, और राज कपूर चाहते हैं कि जिस फ्लो में ये सीन चल रहा है उसी फ्लो में ये सीन आगे भी चलता रहे। अब राज कपूर तो चाहते थे कि वो इस सीन को कंटिन्यू रखें, लेकिन वो आगे के सीन याद ही नहीं थे उन्हें। इसके बाद राज कपूर ने उन्हें जमकर फटकार लगाई कि जब ट्रेन निकल गई तब आप ये कह रही हो कि सीन याद नहीं है। अब भला ट्रेन कैसे आएगी पीछे से? ट्रेन तो अपने समय से चलती है ना, ट्रेन दोबारा कैसे आएगी? बाद में किसी तरह वो सीन फिल्माया गया, लेकिन पद्मिनी कहती हैं कि मैं उनसे नाराज़ हो गई थी क्योंकि उन्होंने सभी के सामने मुझे जम डांटा था। और ये राज कपूर की खासियत थी, वो मुंह पर ही कह देते थे। यहाँ तक कि इसी फिल्म से जुड़ा एक और किस्सा है, जब ऋषि कपूर पर एक सीन इसमें फिल्माया जा रहा था और वो सैड फेस उनको एक्सप्रेशंस देने थे और वो दे नहीं पा रहे थे, या अपने तरीके से वो दे रहे होंगे, लेकिन राज कपूर के दिमाग में जो एक डायरेक्टर के दिमाग में चल रहा था उस तरीके का प्रेजेंटेशन उनकी नहीं थी। अब राज साहब खफा हो गए, बहुत नाराज़, और गुस्से में लगभग चीखते हुए बोले कि मुझे यूसुफ चाहिए, यूसुफ, यूसुफ वाला एक्सप्रेशन चाहिए। यूसुफ यानी कि दिलीप कुमार साहब। और ये कहकर वो बहुत नाराज़ हुए ऋषि कपूर पर, और बाद में ऋषि कपूर ने खैर
काफ़ी प्रयास किया, कोशिश की और उसके बाद वो परफेक्ट सीन वो दे पाए जो राज कपूर साहब चाहते थे। इस फिल्म से जुड़ा एक और किस्सा है, और किस्सा है जब पद्मिनी कोल्हापुरे की शादी हो जाती है, वो विधवा हो जाती हैं और उनकी जेठानी जिसके किरदार में नंदा हैं, वो उन्हें अपने साथ ले जाती, माफ़ कीजिएगा नंदा नहीं, नंदा तो इनकी माँ के किरदार में है, तनुजा इनकी जेठानी के किरदार में, तो तनुजा इनको अपने साथ ससुराल ले जाती हैं। और वहाँ पर जब जेठ के द्वारा रेप का शिकार पद्मिनी कोल्हापुरे होती हैं, तो उस सीन के बारे में एक बार रज़ा मुराद बताते हुए कहते हैं कि वो सीन जिस तरीके से शूट हुआ था, आप यकीन नहीं मानेंगे कि हर कोई उस सीन के शूट होने के बाद रो रहा था, जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे उस वक्त, इंक्लूडिंग कैमरामैन और तमाम लोग। और मेरी भी अपनी आंखें भर आई थी, क्योंकि वो सीन इस तरीके से फिल्माया गया था, इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया था, पिक्चराइजेशन था उसका ऐसा कि सबकी आंखें नम हो गई थी। अब ये पद्मिनी कोल्हापुरे की मासूमियत जो उस फिल्म में दिखी है, ये शायद उसका कमाल था। और इसके अलावा वो सफ़ेद साड़ी वाली बात हमने जो आपको बताई कि हर फिल्म में राज कपूर साहब सफ़ेद साड़ी अपनी हीरोइन को एक बार ज़रूर पहनाते थे। और इसकी एक बड़ी वजह है कि जब वो जवानी के दिनों में, जब वो पहली बार शादी के लिए पहली बार रीवा पहुंचे थे, मध्य प्रदेश के, जहां की रहने वाली थी कृष्णा राज, और वहां पर जब उन्होंने कृष्णा मल्होत्रा को पहली बार देखा, अपनी पत्नी को, तो वो सफ़ेद साड़ी में और मोगरे का फूल लगाए हुए उनको मिली। और ये देखकर वो इतने मोहित हो गए, सम्मोहित हो गए कि उन्होंने तय कर लिया कि उनकी फिल्म में हीरोइन एक बार सफ़ेद साड़ी ज़रूर पहनेगी। फिर वो चाहे सत्यम शिवम शिवम सुंदरम में ज़ीनत अमान की वो ट्रांसपेरेंट सफ़ेद साड़ी हो, या फिर संगम में वैजंतीमाला की सफ़ेद साड़ी हो, इस तरीके से उनकी तमाम फिल्मों में हीरोइन, या फिर पद्मिनी कोल्हापुरे ने तो सफ़ेद साड़ी पहनकर परिभाषा ही बदल दी, पूरी फिल्म को एक नई दिशा दे दी। या फिर ये फिल्मों, ज़्यादातर उनकी जो भी फिल्में रहीं उसमें आप एक बार हीरोइन को सफ़ेद साड़ी में ज़रूर देखेंगे। ये फिल्म प्रेम रोग, जिसकी कहानी बहुत दिलचस्प है, ग्रामीण अंचल की कहानी है, और विधवा पुनर्विवाह इसका सब्जेक्ट है, जो समाज की रूढ़िवादी मान्यताओं को तोड़ते हुए फिल्म आगे लेकर जाती है। फिल्म जिस दौर में आई थी उस दौर में भी विधवा पुनर्विवाह को लेकर ग्रामीण अंचल में बहुत बातें थीं। आज हालांकि परिस्थितियां भिन्न हैं, लेकिन उस दौर में इस फिल्म को सामाजिक चेतना को सशक्त करने वाली एक फिल्म इसको कहा गया था, जिसे राज कपूर ने बनाया। फिल्म के गाने सुपर डुपर हिट हुए थे, कहानी, संगीत। आपको कौन सा गाना इस फिल्म में पसंद आया, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।